नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं ललित सरावगी वहाँ ज़िंदगी की इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपको देश के जैन प्रतिभाओं से मुलाकात करा रहे हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। और आज एक ऐसी ही प्रतिभा मेरे साथ मुंबई में है जिसने 1200 गरीब आदिवासी बच्चों को गोद लिया है, और उस शख्सियत का नाम है श्री कमल कासलीवाल। कमल जी, वाह ज़िंदगी में आपका स्वागत। धन्यवाद ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस ऐतिहासिक श्रृंखला में लिया, आपका बहुत आभार। ये आपके मन में प्रेरणा 1200 बच्चों को गोद लेने की कहाँ से और कैसे आई? जब मैं गुरुदेव तपस्वी सम्राट सन्मत सागर जी महाराज से मिला तो एक बात समझ में आई कि सच्चा धर्म तो मानव कल्याण का धर्म है। जो लोग हमारे साथ रहते हैं, ये जैन कोई धर्म नहीं है, जैन ये जीवन जीने की कला है, तो ये अजैनों को भी सिखाई जा सकती है। तो मेरे मन में आया कि हम बड़े बड़े पंच कल्याणक और बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान से ज़्यादा अच्छा है कि हम कुछ आदिवासी बच्चों को, गरीब अनाथ बच्चों को अपने जैन जीवन कैसे जिया जाता है उसके ऊपर ध्यान दें, उन्हें अपलिफ्ट करें। बस तब से एक थॉट था, और योगा योग से हमें एक आदिवासी स्कूल मिली जहाँ सारे बच्चे अनाथ हैं। तो वहाँ हम गए और वहाँ काफ़ी दुर्दशा थी, तो उसको हमने देखकर और धीरे धीरे मैंने उसमें एक एक फैसिलिटी समाज के बड़े लोगों से मिलकर और उनको ले जाकर दिखाकर और धीरे धीरे उनके अपलिफ्टमेंट का काम शुरू किया। और आज मुझे खुशी है कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, 100% वहाँ का रिज़ल्ट आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो दिन में 3 बार नवकार मंत्र का चैंटिंग करते हैं और बिल्कुल जैन पद्धति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस तरह से वो बढ़ता चला गया। कमल जी, मुझे आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि आपने कहा कि हम धार्मिक अनुष्ठानों में, हम कई तरह के कार्यक्रमों में लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन इस ओर कोई नहीं देखता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आप व्यावसायिक व्यक्ति हैं, धर्म के प्रति आपका कितना रुझान है? धर्म के प्रति भी मेरा पूरा रुझान है। आप जानते होंगे तपस्वी सम्राट सन्मत सागर जी का 10 साल में संगपति था, और मुंबई में जब भी कोई साधु संत आता है, प्रसन्न सागर जी महाराज आए, गणी निहारिका ज्ञानमती माता जी आई, तो उनको 5-6 महीने का चतुर्मास हमने यहाँ पे करवाया। इसके अलावा मैं यहाँ के जितने भी जैन मंदिर हैं उनको एक छत्र के नीचे लाके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की मेरी चेष्टा है, वो भी काम काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म तो अपना है ही, लेकिन इसके अंदर जो आजकल आडंबर हो रहे हैं, बेकार के खर्च हो रहे हैं, बेकार का तमाशा हो रहा है, वो सारी चीज़ों पे मुझे थोड़ा सा आपत्ति है। मैं चाहता हूँ कि जो ज़रूरत है, ज़रूरत तो है ही, होना भी चाहिए। नए मंदिर बन रहे हैं, आवश्यक है। हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाए तो आज हमें दर्शन के लिए उपलब्ध हैं। हम बनाएंगे तो आगे आने वाली हमारी पीढ़ियों को दर्शन के लिए उपलब्ध होंगे। वो एक अपनी जगह पे है, लेकिन साथ में एजुकेशन पे, हेल्थ पे, हमारे जो दिगंबर जैन भाई हैं उनके अपलिफ्टमेंट के ऊपर भी समाज के लोगों को ध्यान देना चाहिए। कमल जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी भविष्य की क्या योजनाएँ हैं? बहुत सारे यंगस्टर्स, यंग प्रतिभाएं हमारे मुंबई में हैं। हम दिगंबर जैन सोशल ग्रुप चलाते हैं, करीबन 300 कपल उसके अंदर है जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। 10 साल से मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, और हर साल कोशिश करता हूँ कि ये लोग आपस में मिलें। दिन में, साल में 4-5 प्रोग्राम करते हैं और आपस में बाइंडिंग हो, क्योंकि हम सारे जो जैन हैं मुट्ठी भर हैं। अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ में बात नहीं करेंगे, तो हमारा उत्थान असंभव है। मुट्ठी भर से हम चिमटी भर हो जाएंगे। इसलिए मेरी पूरी कोशिश इसमें लगी रहती है। तो कमल जी, आज लाखों लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपके विचारों से अवगत हो रहे हैं, इनको आप क्या संदेश देंगे, क्या प्रेरणा आप देंगे? मेरा यही कहना है ललित जी कि कम से कम हर व्यक्ति को सामाजिक जवाबदारी समझकर, अगर हम बलशाली हैं, आज हमारे पास संपत्ति है, तो हमें किसी भी प्रकार से कम 1-2 लोगों को अपने साथ में आगे लेना चाहिए। उनको गोद लेवें, उनको समझावें, उनको पढ़ावें और उनकी ज़िंदगी बनाएं। तभी मैं सही मायने में उसको वाह ज़िंदगी समझता हूँ। और जो समाज के आज प्रभुत्व वाले लोग हैं, उन लोगों को मैं एक हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि विवाह प्रणाली जो हमारे समाज में चल रही है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, बहुत जल्दी से संबंध नहीं होते हैं। उसमें मुख्य कारण जो मैं समझता हूँ,
वो ये है ललित जी कि इसके अंदर जो मेन आदमी बीच का होता है उसकी बड़ी मुख्य भूमिका रहती है। इसलिए अगर आप समाज में प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इस तरह के कोई संबंध हो रहे हो तो आप अपने बच्चों की जवाबदारी लेकर बीच में पढ़कर उस संबंध को पूरा कराएं। और युवाओं को मैं ये जरूर बोलूँगा कि धर्म की तरफ विमुख होने से काम नहीं चलेगा। जैन धर्म को समझने की ज़रूरत है। ये धर्म नहीं, ये जीवन जीने की कला है। गुरुओं का, मंदिरों का, अपने जैन धर्म का पूरा सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से हम हमारे फैमिली को मानते हैं, हमारे फैमिली का सेवा करते हैं, उनको पूरा ध्यान रखते हैं, उसी तरह कहीं न कहीं हमारी ये जवाबदारी भी है कि हम हमारे गुरुओं की, हमारे मंदिरों की और हमारे धर्म की भी रक्षा करें। कमल जी, आप वहाँ ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद ललित जी। और आपको बधाई भी देना चाहता हूँ कि संभवतः जैन समाज में पहली बार इस तरह का कोई विषय आया और बहुत अच्छी तरह से आप इसको समाज को दिखा रहे हैं। अवश्य रूप से, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन कई बड़े बड़े लोगों के जीवन पे मैं वहाँ ज़िंदगी देखता हूँ और खूब प्रेरणा मिलती है यंगस्टर्स को। इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस तरह से आप आगे बढ़ते रहें।